गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जो है AIGS यूथ पर वेलकम। आपको इधर कई दिनों से टेंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आपको बताया जा चुका है। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसी क्रम में जो है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया कोशिश की जा रही है, उसको ध्यान से देखिए। नाउ स्टार्ट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस, TENSE प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पूर्ण वर्तमान काल इसको हिंदी में कहते हैं। पूर्णापूर्ण, कुछ कार्य जो है पूर्ण हो गए होते हैं और कुछ कार्य जो है अपूर्ण होता है, यानी बाकी रहता है, शेष। तो इस प्रकार के वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी पहचान क्या है? यदि आपका हिंदी में सेंटेंस है तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं में से कोई एक तथा समय। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में डिफरेंस यही है, समय का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय भी दिया होता है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर थोड़ा जो है चेंज हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर उसका है, सेंटेंस की बनावट है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीइंग, वर्ब में ING, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर बिफोर द टाइम, समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। हैज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हैज है के साथ BWL भी ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हम आपने पढ़ा है, कहाँ हैज का प्रयोग होता है और कहाँ जो है हैव का प्रयोग होता है। इसमें हैज हैव के साथ एक्स्ट्रा जो है BWL भी ऐड होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे, यहाँ वर्ब में ING ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय लिखने से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। यहां समय के पहले फॉर का प्रयोग हुआ है। मोहन सिंगुलर है, उसके रिगार्डिंग है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज रखा गया। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन, मेन वर्ब में आएंगी। मोहन हैज बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट आपका जो है द बुक, और उसके बाद समय 2 hour है, उसके पहले जो है फॉर का प्रयोग किया गया। उसी क्रम में जो है यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, यदि कर्ता आपका कार्य का करने वाला कर्ता जो सब्जेक्ट होता है, यदि वो प्लूरल है, बहुवचन के रूप में है, तो उसका एग्जाम्पल है दे हैव बीन रीडिंग द रिलीजियस बुक सिंस मॉर्निंग और इवनिंग। दे जो है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हुआ। हेल्पिंग वर्ब को वर्तमान बीन ऐड करते हैं, मेन वर्ब में ING रीडिंग, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है द रिलीजियस बुक। कैसी बुक है? रिलीजियस है, धार्मिक है। द रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तक है। और समय ये आपका सुबह और शाम के रूप में दिखाया गया है। मॉर्निंग है, मॉर्निंग के सिंस अथवा इवनिंग भी है, तो वहां पर भी सिंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह सिंस और इवनिंग जो है
ये आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ लंबा समय होता है उसके लिए आप जो है सिंस का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, समय निर्धारित है, तो वहां पर जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ जो है 2 आवर्स के पहले जो है फॉर का प्रयोग हुआ है। तो दे हैव बीन रीडिंग द रिलीजियस बुक सिंस मॉर्निंग अथवा दे हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस इवनिंग। तो यह आपका जो है सिंपल सेंटेंस अथवा असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस का जो है को एक्सप्लेन किया गया। उसी क्रम में आपका यदि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, नेगेटिव भाव है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे डिफरेंस केवल जो हैज और हैव के बाद हैज हैव अथवा और बीन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सब कुछ वही है सेम रखेंगे उसी क्रम में। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट लगा देंगे। बीन लिखने से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका नकारात्मक है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन और मेन वर्ब में आएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद जैसा कि आपको मालूम है समय लिखते हैं और समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मदन हैज नॉट बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखेंगे थे मदन और मोहन हैज बीन रीडिंग था। अब यहाँ जो है हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग, वर्ब वही है रीडिंग, मेन वर्ब में आएगी रीड में आएगी ऐड किया गया है, पढ़ने का काम हो रहा है। क्या पढ़ रहा है? द बुक, पुस्तक। उसके बाद समय रखा गया, समय के पहले जो है फॉर का प्रयोग किया गया, समय भी रखा गया है 2 आवर्स, 2 आवर्स के पहले यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया। मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अभिप्राय है हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि मोहन जो है 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। जैसे सब्जेक्ट आपका जो है क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। एग्जाम्पल के लिए दे हैव नॉट बीन रीडिंग द रिलीजियस बुक सिंस मॉर्निंग अथवा दे हैव नॉट बीन रीडिंग द रिलीजियस बुक सिंस इवनिंग। वह सुबह से धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है या वह शाम से धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। इस कंडीशन में जो है ये निगेटिव भाव आ रहे हैं और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में जो है नॉट का प्रयोग किया। फिर उसी क्रम में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्णात्मक वर्तमान काल का वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE वाक्य सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन वर्ड अथवा इंट्रोगेशन वर्ड, उसके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर BWN वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और समय की अंग्रेजी रखने से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे हैज मोहन बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ जो है वह सेंटेंस टेंथ में जो है क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैज मोहन बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ जो है टाइम जो है सुबह से है, इसलिए मॉर्निंग सुबह की अंग्रेजी लिखने से पहले से इसका प्रयोग किया।
मोहन हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, अथवा हैव दे not be reading the book, have they not been reading the books, are 2 days। यहाँ सब्जेक्ट दे प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हुआ। हमेशा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अथवा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, वर्ब हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। और नॉट का प्रयोग भी या तो निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव, हर कंडीशन में दोनों हर दशा में जो है नॉट का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। उसी क्रम में इसको लिखा गया हैव दे नॉट बीन रीडिंग, वर्ब में आईएनजी, द बुक ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर समय जो है 2 आवर्स यानी 2 घंटे, उसके पहले जो है बार का प्रयोग किया गया। हैव दे नॉट बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 days, क्या ये 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। Have they not been reading the books for 2 days, क्या वे 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में यदि आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, उसका भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेशन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग करके बिन रखेंगे, उसके बाद वर्ब में आएंगे, फिर उसी क्रम में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो है समय लिखने से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग the book since morning, or evening, इंट्रोगेशन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ, बिन, नॉट का प्रयोग करने के बाद बिन लगाया गया, वर्ब में आएंगे, रीड मीन्स पढ़ना, उसमें पढ़ने का काम हो रहा है, इसमें वर्ब रीड में आएंगे, रीडिंग हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक, और समय अंग्रेजी लिखने से पहले से इसका प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो है क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, इस तरह का है, वाट भाव इस प्रकार का है, क्या मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, अथवा हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस इवनिंग, क्या मोहन शाम से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी प्रकार के जो है वाक्य देखे, पॉजिटिव सेंटेंस अथवा असर्टिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सभी आप जो है उसकी स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा, देखा। मेन पहचान उसका यह है, फिर एक बार रिविजन कर देते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो में से कोई एक हो और समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब के साथ बीन का प्रयोग होता है, वर्ब में आईएनजी ऐड होता है।
और समय के पहले से इसका भाग लगा हो तो ये आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताया गया। उम्मीद है कि आपसे हो किया जा रहा है, उम्मीद रखा जा रहा है कि आप इसको जो है इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इससे देख करके पूरा जो है सेंटेंस के विषय में अपनी जानकारी बनाएंगे। और इसी तरह से आप अपना एक नोट तैयार करते रहिए, क्योंकि बार बार आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ बताया जा रहा है ग्रामर के विषय में या अन्य सब्जेक्ट के विषय में। तो एक होमवर्क करते रहिए, जिससे जब आप विद्यालय खुलते और आते हैं तो आप दिखाएंगे और उसके बाद आपकी एक प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। बस आज इतना है। थैंक यू।